Good morning, students. So, yesterday we saw the explanation of the picture of Dorian Gray first part. So, today I'll be explaining the second part of the chapter. So, yesterday we saw that how Dorian was getting his portrait painted. डोरियन कैसे अपनी तस्वीर को पेंट करवा रहा था बेसिल से, और बेसिल के स्टूडियो पे बेसिल का एक फ्रेंड जो है बासिल, जिसका नाम था हेनरी, वो आकर के डोरियन को थोड़ा भड़काता है कि ज़िंदगी में खूबसूरती और यंगनेस, यूथ इसे कहते हैं, यौवन, जवानी, ये ज़्यादा ज़रूरी है दयालुता से, बुद्धिमत्ता से। तो डोरियन जो है सब बातों को मान लेता है और वो भी अपने बारे में सोचना शुरू करता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बार बार उसके दोस्त बेसिल भी समझाता है कि यूथ और ब्यूटी से भी कई चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूथ और ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन डोरियन जो है वो इस बात को नहीं मानता। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ही जस्ट फेल्ट सैड बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बी ओल्ड वन डे। डोरियन ने जानता था, इसलिए वो उदास था, क्योंकि एक न एक दिन उसे बूढ़ा होना है। डोरियन टुक हिज पोर्ट्रेट होम। डोरियन अपनी तस्वीर लेकर के घर जाता है। बट नाउ हिज लाइफ वॉज डिफरेंट। लेकिन अब वो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। ही डिड नॉट सी बेसिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बेसिल से काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिलता। ही मेट हेनरी एंड हिज फ्रेंड्स। अब उसकी मुलाकात किससे होने लगती है? हेनरी और उसके दोस्तों से। दे टॉक्ड एंड वेंट आउट टू थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट्स। वे लोग बात करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना पीना करते हैं, थिएटर में सिनेमा देखने जाते हैं। स्लोली डोरियन स्टार्टेड टू चेंज। धीरे धीरे डोरियन ने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। ही बिकेम हार्ड एंड क्रूड। वो बहुत ही सख्त और बहुत ही क्रूर होने लगा। ही डिड नॉट थिंक अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग। उसको दूसरों की भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। He only thought about himself. वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगा। One day he looked at his portrait and thought there was something different about it. एक दिन उसने अपनी तस्वीर देखी और क्या पाया कि उस तस्वीर में कुछ अलग, वो तस्वीर थोड़ी अलग थी, उसमें कुछ चेंजेस हुआ था। Who was it? अब उस तस्वीर में कौन था? He looked more closely. The face had changed. बहुत ध्यान से देखने पर उसने क्या देखा कि उसकी तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। The mouth looked unkind. मुंह भी जो है, चेहरा, वो भी थोड़ा सा अजीब तरीके से दिख रहा था। It was strange. बहुत ही अजीब था। Dorian picked up a mirror and looked at his own face. तो इसी बात पर डोरियन ने शीशा उठाया और अपना चेहरा वो देखने लगता है। Then he looked back at the portrait. और फिर वो शीशे में अपनी तस्वीर देखने के बाद तस्वीर को देखने लगता है, अपने पोर्ट्रेट को, अपनी फोटो को। It was true. वो सही था। The portrait was different. पोर्ट्रेट जो थी, वो तस्वीर जो थी, वो बदली हुई थी। Suddenly Dorian remembered that he had wished to stay young while the picture grew old. और तभी अचानक डोरियन को ये याद आता है कि उसने ये इच्छा जाहिर की थी कि क्या नाम है, वो यंग रहना चाहता है, जबकि उसकी पिक्चर जो है वो धीरे धीरे बूढ़ी हो चुकी थी। इट सीम्ड इम्पॉसिबल। ऐसा होना नामुमकिन था। बट हिज विश हैड कम ट्रू। लेकिन उसने जो दुआ की थी वो सही निकली। डोरियन कवर्ड द पिक्चर। डोरियन ने अपनी तस्वीर को ढक दिया। He did not want to think about this terrible thing. वो इस अजीब चीज के बारे में नहीं सोचना चाह रहा था। One day Basil visited at home. एक दिन बैसिल उसके घर पे आता है। They talked for a while and then Basil said. कुछ देर उन लोगों ने बातें की, फिर बैसिल ने कहा, I want to borrow your portrait. मैं तुम्हारी तस्वीर को खरीदना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ। I want to put it in an exhibition in an art gallery. एक आर्ट गैलरी है जहाँ पर नुमाइश लगने वाली है, मैं वहां पर तुम्हारे फोटो को रखना चाहता हूँ। डोरियन थॉट अबाउट द पेंटिंग एंड हाउ इट हैड चेंज। डोरियन को अचानक अपने उसी फोटो के बारे में याद आता है और उसे याद था कि क्या नाम है, वो फोटो जो है वो बदल चुकी है। तो क्या कहता है, आई एम सॉरी बैसिल, डोरियन सेड क्विकली एंड क्वाइटली, बट आई कांट गिव इट टू यू। बैसिल लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली। तब वो कहता है कि बैसिल मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो फोटो नहीं दे सकता।
और इसी बात को सुन करके बैसिल उसको अजीब तरीके से देखने लगता है कि आखिर बात क्या है। यू हैव चेंज डोरियन, यू यूज्ड टू बी अ काइंड मैन। डोरियन तुम बदल चुके हो, तुम एक दयालु इंसान हुआ करते थे। नाउ यू आर कोल्ड एंड सेल्फिश, अब तुम क्रूर और मतलबी हो गए हो। When Basil had gone, Dorian took the portrait and put it in a small room. जब बैसिल चला जाता है तो डोरियन उस तस्वीर को उठा करके एक छोटे से कमरे में रख देता है। He locked the door and put the key in his pocket. और उसका दरवाजा लॉक कर देता है और चाबी अपने जेब में रख लेता है। No one can ever see this portrait, he said to himself. और उसने खुद से बात करते हुए कहा कि अब इस तस्वीर को कोई नहीं देख सकता। And so years passed and Dorian still looked young. और धीरे धीरे समय बीतता गया, कई साल बीतते गए, लेकिन डोरियन अभी भी यंग दिखता था, हैंडसम दिखता था। He enjoyed his life, but he did not care about anyone but himself. वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब वो किसी के बारे में फिक्र नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। Behind the locked door of the little room, the picture of Dorian Gray grew older and uglier. लेकिन उस छोटे से कमरे में दरवाजे के पीछे जो तस्वीर रखी हुई थी वो धीरे धीरे बदसूरत और बुढ़ी होती जा रही थी। The face showed the truth about Dorian's bad life. वो तस्वीर जो है धीरे धीरे डोरियन की खराब जिंदगी के बारे में दर्शा रही थी। Sometimes Dorian went and looked at the picture. कभी कभी डोरियन जाता और उस पिक्चर को देखता। And he thought how terrible he had become. और सोचता कि वो कितना खराब हो चुका है। He hated the picture and he hated his life. अब उसे उस तस्वीर से नफरत हो गई और उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। At last Dorian decided to be good again. और फिर अंत में डोरियन डिसीजन लेता है कि अब वो जो है अच्छा इंसान बनेगा। He thought that if he was good, the picture would change back again. Picture would change back again. तो उसने सोचा कि अगर वो फिर से अच्छा हो जाएगा तो शायद वो तस्वीर जो थी वो बदल जाए। But it was too late for Dorian Gray to change. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी डोरियन ग्रे को बदलने में। One day in a fit of rage and bout of sadness, एक दिन अजीब, fit of rage का मतलब खूब गुस्से में, and bout of sadness का मतलब होता है अंदर आत्मा से बहुत दुखी होना। तो एक दिन गुस्से में और दुखी होकर कर डोरियन स्टैब्ड द पेंटिंग। डोरियन ने अपनी पेंटिंग, अपनी तस्वीर को चाकू मार दिया। However, as soon as he stabbed the painting, he himself died. और जैसे ही उसने पेंटिंग को चाकू मारा वो खुद मर गया। His portrait, which had become old and ugly, suddenly changed back to look as handsome and young as it was the beginning. और जैसे ही डोरियन मरा तुरंत वो तस्वीर जो तस्वीर बूढ़ी और बदसूरत लग रही थी वो अचानक फिर से चेंज होकर के हैंडसम और यंग डोरियन में बदल गई, जैसे कि बैसिल ने पेंटिंग के दौरान उसको बनाया था। सो स्टूडेंट्स, वी सॉ द एक्सप्लेनेशन एंड देयर इज अ मैसेज ऑल्सो कि हमें अपने बारे में, वी शुड नॉट थिंक अबाउट आवर सेल्फ, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा कि डोरियन कैसे गलत होने पर उसकी तस्वीर ने उसको सिखाना शुरू कर दिया था कि देखो तुम गलत कर रहे हो, भले तुम यंग हो, तुम हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी तस्वीर तुम्हारी सब कुछ बता रही है कि तुम कितने बुरे हो चुके हो। ओके, सो गो थ्रू द वीडियो ऑफ द चैप्टर and see the explanation. Thank you, class.